हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह हाई-फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और इन्हें अगर आप इनके प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें देखते हैं, तो ये आपके जो अच्छे मार्क्स लाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं। एक क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 से है, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो ये इस तरह से है, 51/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? पहली बात तो ये है, बिकॉज फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। इस फॉर्म का है, और इस फॉर्म के जितने भी मतलब अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 to the power n into 5 to the power m हो, where n and m are पॉजिटिव इंटीजर, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कैसा होता है? Therefore we can say that 51/2 to the power 3 into 5 to the power 2 is an terminating decimal expansion। तो कैसा एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि ये कितने डिजिट के बाद मतलब डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कर देते हैं, 51/2 इंटू 2 एक तो हमारे पास क्या है 5 इंटू, तो 5 है हमारे पास 2, तो इंटू 5, लेकिन यहाँ पर हमने 2 को 3 टाइम्स लिख दिया, 1 2 3, और 5 है हमारे पास 2 ओनली, तो 1 and 2। एक 5 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तो एक 5 ऊपर देना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल टू 55/1000। हाउ मैनी zeros are here? Here are 3 zeros, therefore given fraction 51/2 to the power 3 into 5 to the power 2 will terminate after 3 decimal places। यही इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि जो
2√3 minus 1 is an irrational। इसको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, लेट अस अज्यूम contrary that 2√3 minus 1 is a rational। अब इसमें समझने की बात यह है, अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो उनका इरेशनल अगर प्रूव करना है तो उसका कंट्रेरी मीन्स रेशनल ऐड कर लेंगे। हम क्या ऐड कर लेंगे? रेशनल। और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। विच कैन बी रिटेन in the form P upon Q, where P and Q are co-prime integers। अंडरस्टूड। अब इससे आगे we can write down -1 equal P upon Q। First of all we have to take 1 into the right side। हम सबसे पहले राइट साइड में ले जाते हैं 1 को, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इसका, और ये हो जाता है P upon Q प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा P प्लस Q, और उसके बाद में इधर हमारा रह जाता है 2√3। इसमें से भी 2 हम इधर ले जाते हैं और हम लिख लेंगे √3 इक्वल P प्लस Q अपॉन 2Q। अब हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि √3 वी नो दैट √3 is an irrational। ये एक इरेशनल नंबर है √3, बिकॉज 3 is नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए √3 एक इरेशनल नंबर होगा। और P प्लस Q अपॉन 2Q इज आ रेशनल, बिकॉज ये एक रेशनल नंबर होगा, बिकॉज वो सभी नंबर जो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सभी नंबर रेशनल होते हैं। अब हम कह सकते हैं आ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बट इन इक्वेशन फर्स्ट दीज आर इक्वल। यस, अभी हमने इसको
इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हमें पता लगा कि ये नंबर जो था ये इर्रेशनल है और ये वाला नंबर जो ये था ये रेशनल है। तो अभी हमने क्या लिखा, अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल। एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट इन इक्वेशन फर्स्ट दीज आर इक्वल। दिस इज contradiction. This is contradiction. This contradiction arises because of our incorrect assumption. ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर लिया। और तो वी कंक्लूड दैट 2√3 - 1 इज एन इर्रेशनल। हेंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन ये 441 अपॉन 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻2 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हमें फैक्टर करने होते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर तो हमारे पास हैं, अब हम न्यूमरेटर के फैक्टर देखेंगे। क्या हम न्यूमरेटर के फैक्टर कर पा रहे हैं? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा। 3 से फिर करेंगे डिवाइड। 3 4 जा 3 9 जा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा। तो ये इसके फैक्टर आते हैं 3 × 3 × 7 × 7। और हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हैं? 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻2 और 3⁻² इंटू 7⁻2 अपॉन 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा 3⁻2 अपॉन 2⁻2 इंटू 5⁻7। तो अब आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज prime factorization of the denominator is of the form 2⁻m into 5⁻n. Therefore, it is a terminating decimal. It is terminating decimal. अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म
2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, जब भी इस फॉर्म का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा डिनोमिनेटर का, तब वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो 3 पावर टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर को हम इस तरह लिख देते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इक्वल 3 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर यहाँ कितनी आती है भाई? हमने यहाँ 7 थी, 7 में से 2 इधर ले लिया तो यहाँ पर 5 बचेगी। पावर कितनी बचेगी? 5। तो 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पर 5 की पावर 5 हमारे पास है, हमें 2 की भी पावर 5 चाहिए, तो हमें 2 की पावर 5 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इक्वल अपॉन 10 टू द पावर 7। तो ये 7 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो गिवन फ्रैक्शन विल टर्मिनेट आफ्टर 7 places of decimal। अंडरस्टूड। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है, P इज एनी पॉजिटिव प्राइम नंबर देन यू हैव टू प्रूव दैट P इज एन इरेशनल। अब हमें अंडर रूट P को इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? अंडर रूट P को इरेशनल प्रूव करना है। तो वही तरीका है जो हम अब तक करते रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कंट्रेरी दैट अंडर रूट P इज अ रेशनल। हमने इसे क्या मान लिया? अंडर रूट P को, जिसे इरेशनल प्रूव करना था, उसे रेशनल लेट कर लिया हमने। क्यों कर लिया? जब भी हमें इस तरह से प्रूव करना होता है तो हम कंट्रेरी फैक्ट यूज कर लेते हैं। तो कंट्रेरी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इसकी। और ये देखिए, अब जो रेशनल है, तो रेशनल होने का मतलब क्या है? रेशनल होने का मतलब ये है इट विच कैन बी रिटेन in the form P अपॉन Q। तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अंडरस्टूड। तो आप लिख सकते हैं वही, सॉरी ये P था तो हमें इसे A अपॉन B में लेंगे। किस में लेंगे? A अपॉन B। अगर हमारा क्वेश्चन P में है
तो उसके लिए जो हमने लेट किया है उसे हम a अपॉन b में लेट कर रहे हैं, और यहाँ भी हम a और b ही लेंगे। क्या लेंगे? a अपॉन b। तो ये अंडर रूट p इक्वल हो जाएगा a अपॉन b। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में हम क्या करेंगे? अंडर रूट p का होल स्क्वायर इक्वल a अपॉन b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा a स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर। इससे हमें क्या पता लगता है कि a स्क्वायर, ये p जो है p इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि जो p है वो फैक्टर है किसका? किसका फैक्टर है? वो a स्क्वायर का फैक्टर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लिख देंगे हम, इट इज क्लियर दैट p is the factor of a square from equation first। इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये बात पता लगी कि p a स्क्वायर का फैक्टर है। तो बाई एफ टी ए का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाई एफ.टी.ए. हमें पता लगता है P विल बी फैक्टर ऑफ A आल्सो। अगर P A स्क्वायर का फैक्टर है तो P A का भी फैक्टर होगा। नाउ एक फैक्टर हमें पता लग गया A का, वो है P, दूसरा हमने ले लिया C। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर। तो A की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। A की वैल्यू है P इंटू सी। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, पी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल P इंटू बी स्क्वायर। इस P से इसका जो P स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा P सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, P इंटू पी इंटू सी स्क्वायर इक्वल P इंटू बी स्क्वायर। एक P से ये P, तो बचेगा P इंटू सी स्क्वायर और इधर आ गया बी स्क्वायर। तो P क्या हुआ? क्या हुआ P हो गया यहाँ पर P इज द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2 that P is the factor of B square. By FTA, P will be factor of
बी आल्सो। अगर p b स्क्वायर का फैक्टर है तो p b का भी फैक्टर होगा। अब इससे आगे we can say that P is the common factor of A and B, but A and B are को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है पी, और ए और बी को हम बता रहे हैं को-प्राइम, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया? कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। This contradiction arises because of our incorrect assumption. Therefore, we conclude that under root P is an irrational. Okay? या अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले